जैसे जेपीएससी जेएसएससी का छात्र ये जो विरोध कर एग्ज़ाम का, आप देखिए उसके चेयरमैन को अरेस्ट कर लिया गया। इंक्वायरी ही रहना चाहिए कि ये इस जनरेशन के छात्रों का जो लाठी खा रहे हैं, टीयर गैस का सामना कर रहे हैं, कि जो उनके साथ हुआ है अब वो आगे किसी के साथ ना हो। लेकिन झारखंड का जो आंदोलन है जेपीएससी और जैसे जेएसएससी का, वो एक एक्टिव आंदोलन है क्योंकि क्लोजर नहीं हो पाया है। नमस्कार, खास मुद्दों को लेकर मैं हूं विकास सिन्हा और आप देख रहे हैं न्यूज। हम सीधा बात करेंगे सूर्या सिंह, जो युवा नेता के साथ साथ एक चर्चित चेहरा बन चुके हैं पलामू में। बता दें कि ये पूर्व मंत्री कमलेश कुमार सिंह के सुपुत्र भी हैं और लगातार पूरी अगर पिछले चुनाव की बात करें तो इन्होंने एक अहम भूमिका निभाया था चुनाव में। और हम सीधा बात करें क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार ये काफ़ी चर्चित रहते हैं, अपने एक्टिव रहते हैं और लोगों की सुख दुख के हमेशा साथी बने रहते हैं। अभी हाल ही में छात्रों का जिस तरह से लगातार आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन को लेकर इन्होंने एक दिनों का पलामू में भी अनशन किया और छात्रों की समस्याओं को उठाया और छात्रों की हक की बात की। अभी हम सीधा बात करेंगे क्या छात्रों का आंदोलन को किस तरह के नज़रिया में, पहले बताइए। सबसे पहले तो आपका साधना न्यूज़ में स्वागत है जी। धन्यवाद। देखिए, कोई भी आंदोलन आदमी मजबूरी में करता है, और ख़ासकर छात्र तो सबसे अंत में आंदोलन करते हैं क्योंकि उन्हें पढ़ना है, अपना जीवन बनाना है, अपने मेंटल स्टेट को ठीक रखना है। तो जब वो आंदोलन किए तो वो कोई साधारण आंदोलन नहीं रहा, झारखंड के इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन हो गया। इस आंदोलन में आपको कोई भी बड़ा चेहरा नेता का नहीं दिखेगा, कोई भी पार्टी का फ्लैग नहीं दिखेगा, लेकिन तब भी वह आंदोलन इतना बड़ा होना दिखाता है कि कुछ बहुत गलत हो रहा था, जो झारखंड को पैरालाइज कर रहा है, झारखंड के वर्तमान और भविष्य सबको पैरालाइज कर रहा है, और इसमें बदलाव ज़रूरी है। और मैं जो बोल रहा हूँ ये सिद्ध भी हो चुका है। जैसे जेपीएससी जेएसएससी का छात्र ये जो विरोध कर एग्ज़ाम का, आप देखिए उसके चेयरमैन को अरेस्ट कर लिया गया। इंक्वायरी ही नहीं हो रही, अरेस्ट तब होता है जब कुछ गलत हुआ है। तो छात्र को और भी ये समझ आ गया कि कितना गलत हो रहा है। तो ये सबके करियर की बात है और हमको थैंकफुल रहना चाहिए कि ये इस जनरेशन के छात्रों का जो लाठी खा रहे हैं, टीयर गैस का सामना कर रहे हैं, कि जो उनके साथ हुआ है अब वो आगे किसी के साथ ना हो। यानी कह सकते हैं कि आप पहला तो एक झारखंड की छात्र आंदोलन देख लिया, जंतर मंतर का भी आपने देखा, क्योंकि आप लगातार हमेशा दिल्ली या मतलब हमेशा जो है केंद्र में भी रहे हैं, केंद्र की हर छोटी बड़ी घटनाओं में शामिल रहते हैं। ऐसे में दोनों का अंतर कितना लगा, एक जंतर मंतर का ये जो छात्र आंदोलन और यहाँ का जो है झारखंड के छात्रों का आंदोलन? देखिए, दोनों आंदोलन में बल था क्योंकि दोनों कुछ गलत चीज़ों के लिए रेस किया गया था। तो जहाँ तक नीट की बात है, आपने देखिए उस आंदोलन को उसका अंजाम मिला। जो उनका डिमांड था, चाहे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन हो, उस पर सरकार ने मान लिया। और कुछ गलत हो रहा था तभी हुआ। यहाँ तक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए हम एजुकेशन मिनिस्टर ने रिज़ाइन भी किया। तो वो आंदोलन का तो एक क्लोजर हो गया है और अब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन झारखंड का जो आंदोलन है जेपीएससी और जैसे जेएसएससी का, वो एक एक्टिव आंदोलन है क्योंकि क्लोजर नहीं हो पाया है। इन्वेस्टिगेशन एक तरफ खुद ही मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि यहाँ पर बाहर के स्टेट के लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, और वो एक इंटर स्टेट लीडिंग प्रीमियर एजेंसी से इन्वेस्टिगेट नहीं करा करके और स्टेट की एजेंसी से करा रहे हैं। तो पहला डाउट तो यही हो रहा है। दूसरा, सारा चीज़ दिख रहा है कि लोग पढ़ते हैं एक उद्देश्य के लिए कि मैं सेवा कर सकूं, आगे मेरिट पे आ सकूं। लेकिन अगर पद, खासकर ऑफिसर रैंक्स का पद अगर सेल पे हो, मेरिट पे ना हो, तो जो अच्छे ऑफिसर्स हैं वो भी डिमोरलाइज होंगे और पूरा सिस्टम पैरालाइज होगा। तो ये कोई साधारण आंदोलन नहीं है, एक्टिव आंदोलन है। जिस दिन इसको एक क्लोजर मिलेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम सब वेट करेंगे इन्वेस्टिगेशंस के रिजल्ट्स का। जो जिस तरह से छात्रों के साथ बर्बरतापूर्वक पिटाई हुई, उनके मतलब कह सकते हैं कि उनकी आवाज़ों का दबाने का प्रयास किया, इससे क्या मानते हैं झारखंड सरकार के? ये मतलब कह सकते हैं कि एक तरफ सरकार बोलती है, आश्वासन भी देती है, दूसरी तरफ छात्रों को पिटाई भी कर रही है। छात्र के कई ऐसे पीड़ित छात्र जिन्होंने बहुत ज़्यादा पिटाई जिनकी हुई है, और रो रो के कह रहे हैं कि माँ बाप अब हमें दोबारा पढ़ने के लिए नहीं बोलेंगे, हम लोग गरीबी की दलदल से निकल कर पढ़ने आए थे, लेकिन अब लगता है कि मेरा भविष्य नहीं मिल पाएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि ये नौबत ही क्यों आया।
कि छात्र विधानसभा के गेट नंबर 1 तक पहुंच गए, जो ये बोल रहे हैं कि कभी ऐसा हुआ नहीं था, हमें कंट्रोल करना पड़ा। ये नौबत इसलिए आया क्योंकि आपने 6-6 बैरिकेडिंग किलोमीटर अहेड लगा दी। अगर आप एक ही बैरिकेडिंग लगा करके मेन विधानसभा तक रखते हैं तो लोग समझते हैं। छात्र 2 किलोमीटर पहले से अपनी आवाज़ कैसे करेगा? मजबूर किया गया छात्रों को, हमेशा मजबूर किया गया कि वो बैरिकेडिंग के तोड़ने के लिए विवश रहें, क्योंकि वो बहुत दूर से, तो ये सारा वायलेंस प्लान्ड था। मतलब पहले से प्री प्लानिंग थी कि मतलब छात्रों को इस तरह से रोका जाए ताकि छात्र वहाँ तक नहीं पहुँचे या छात्रों को प्रताड़ित किया जाए, क्या लगता है? नहीं, जैसे मैंने आपको कहा ना कि बैरिकेडिंग अगर इतना नहीं लगाया जाता, 6 किलो में मतलब 6-6 बैरिकेडिंग, तो इतना होता ही नहीं। छात्रों को हम हर बैरिकेडिंग पे टॉर्चर किया गया, हर बैरिकेडिंग पे छात्रों को मतलब इतना मेंटल प्रेशर में दिया गया कि वो मतलब एक पूरा स्क्रिप्ट बनाया जा रहा था, क्योंकि उनका मोटिव सही नहीं था। ये ऐसे होता नहीं है। क्या चाहिए मुख्यमंत्री को, क्या लेना चाहिए था एक्शन? जो अभी तक आश्वासन की घुट्टी मिल रही है, छात्रों को न्याय नहीं मिल रहा, क्या लगता है आपको? एक क्लीन मुख्यमंत्री, एक रिस्पेक्टेड मुख्यमंत्री, एक राज्य के मुख्यमंत्री को इसमें बिल्कुल खुले हाथ से जांच प्रीमियम एजेंसी से करानी चाहिए। छात्र जो मान रहे हैं उसको नोट करना चाहिए, और इसमें 95% और 98% ये कोई परसेंटेज वैल्यूएशन नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट मुद्दे हैं उनको मानना चाहिए, क्योंकि बस ये परीक्षा को कैंसिल कराने का लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई वो लड़ाई है कि जो ये गलत हो रहा है कई सालों से झारखंड राज्य में, उसको ख़त्म किया जाए, और जो गलत करने वाले हैं उनके अंदर एक मैसेज जाए कि अब जो गलत करेगा वो बचेगा नहीं। क्योंकि अब तक यही एक प्रेसिडेंट हो गया है, एक प्रथा हो गई है कि आप गलत करोगे तो मैक्सिमम क्या होगा, हम कैंसिल कर देंगे। जो रेट लिए हैं कोई वापस कर देगा, कोई ये कर देगा, ये हो जाएगा। क्या ये सल्यूशन है? सल्यूशन ये है कि जो इसका ब्रेन चाइल्ड था, जिसने ये सारा चीज़ किया है इतने सालों से, वो लोग पकड़े जाएं, और कि लोग डरे कि देखो वो भी अपने आप को बहुत तेज समझते थे, आज जेल में है ना। एजेंसी को भी बात आई थी कि एजेंसी को भी आज तक इतनी बड़ी, मतलब पहले से कई जेपीएससी जितना बार हुआ उसमें भी एजेंसी पर कई बार आरोप लगे, एजेंसी पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई, ये भी बातें सामने आई है। सूर्या नहीं, देखिए क्या है ना कि एजेंसी अपना काम कर रही है। एक स्लो और न्यूट्रल प्रोब एक वाइट वॉश प्रोब से बेटर है, तब भी वो इंडिया की प्रीमियर एजेंसी है। रिजल्ट्स देने में कहीं कहीं थोड़ा सा ये रहता है, जैसे वहाँ आप जहाँ करप्शन में देखिए, डीए में देखिए, उसमें 70% सीबीआई का सक्सेस है। परिवार के सभी लोगों का जॉब हो गया, इसमें रिजल्ट निकल गया जेपीएससी में। नहीं तो जेपीएससी तो देखिए जहाँ पर कोर्ट मॉनिटर्ड होगा, मैं खुद बोल रहा हूँ कि आप सीबीआई को हाई कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब कराइए। हाई कोर्ट क्योंकि जवाबदेही देनी होगी, सीबीआई को भी देनी होगी, क्योंकि वो एक प्रीमियर एजेंसी रहा है। तो जहाँ पर चार्जशीट तो हर में किया गया है, एब्सोल्युटली। आप ये देखिएगा जो आप बोल रहे हैं, इसमें चार्जशीट किया, लेकिन एक्शन डिले हो जाता है कोर्ट से। प्लीज़ अंडरस्टैंड, ये सीबीआई की भी पूरी गलती नहीं है। जब कोर्ट में मैटर चला जाता है ना, ऑफिसर्स भी बंद जाते हैं। सूर्या जी, आप भी एक छात्र रहे हैं, हम हर आदमी वो छात्र है जो कुछ न कुछ कहीं ना कहीं राजनीतिक में जुड़ा हो या फिर सामाजिक कार्यों में जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी ऑफिस में हो। अधिकारी भी छात्र हुए हैं, तभी आज अधिकारी बने हैं। पुलिस वाले जो ड्यूटी कर रहे हैं वो भी एक कभी छात्र होंगे तब वो पुलिस वाले बने। छात्रों के दिलों पर क्या गुजरती होगी? नहीं, छात्र तो जिस प्रेशर में होंगे वो अनइमेजिनेबल है, क्योंकि उनकी तो बहुत लोगों का तो करियर ख़त्म हो गया इस पूरे फेज़ में। तो ये तो, लेकिन हाँ, कभी भी क्रांति जब आती है तो सैक्रिफाइस तो देना पड़ता ही है। सोचिए, हमें आज़ादी मिली 1947 में, लेकिन जितने सालों से अंग्रेज़ देश में थे, कितने लोगों ने अपनी जान को गंवाया। वो आज़ादी के दिन खड़े तो नहीं थे, लेकिन उनके क्रांति ने ही आज़ादी दिलाया। तो ये बैच भी जाना जाएगा उस क्रांति के लिए। वैसे तो उन्हें इतना डिमोरलाइज होना नहीं है, उनके पास बहुत समय है बाकी करियर भी एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन ये बैच इतिहास के पन्नों पे दर्ज हो गया कि हाँ, छात्रों के लिए 2026 के बैच ने ही ये आंदोलन शुरुआत किया था। इतिहास के बिल्कुल, और अच्छे से, पॉजिटिव से। जी। इतिहास के पन्नों पर यही छात्रों का नाम आएगा कि इन्होंने एक बिगुल फूंका था
ताकि आने वाले भविष्य में किसी भी छात्र के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। क्योंकि जिस तरह से लगातार छात्रों को हरासमेंट किया जा रहा था, पेपर लीक हो रहा था, एक ही परिवार के 10-10 लोग नौकरी में आ जा रहे थे, जो लड़का मतलब मेहनत से 24 घंटे पढ़ रहा हो और उसके साथ न्याय नहीं हो रहा था। इस बार लोगों ने एक बिगुल फूंका है। छात्रों का इस तरह का आंदोलन झारखंड में पहली बार हुआ और यही वजह है कि आज छात्रों का जो आंदोलन यहाँ से लेकर केंद्र तक की सरकारों पर एक जो है चुनौती, या कह सकते हैं कि केंद्र की सरकार तक ये मामला एक सुर्खियों में है कि आखिर छात्रों को इस कदर क्यों उतरना पड़ा सड़क पर। लेकिन कहा भी, जैसे सूर्या सिंह ने कहा कि क्रांतिकारियों ने तो अपना बलिदान देकर देश आज़ाद कर दिया। हाँ, देश के आज़ादी के दिन वो नहीं थे, लेकिन उनकी क्रांति रंग लाई और देश आज़ाद हुआ। उसी तरह इन छात्रों को पास तो अभी बहुत समय है, लेकिन इन्होंने जो बिगुल फूंका है उसका जो है आने वाला सुखद भविष्य छात्रों के लिए जरूर होगा। हम फिर मिलेंगे दर्शकों किसी नए मुद्दे व नए शख्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।